हेलो बच्चों, आज बेटा हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे है इमल्सन। बेटा इमल्सन क्या होता है? एक ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं। मीन्स कह सकते हो द कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड आर known as emulsion. Means the colloidal system in which dispersed phase and dispersion medium both are liquid, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? नोन एज इमल्सन। ठीक है। और सबसे इमल्सन के जो हमारे डेली यूज़ के जो एग्जांपल्स हैं, जो हम कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, वो है इमल्सन के एग्जांपल्स हैं मिल्क, सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमने क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ अगर हम क्लासीफाई करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा लिक्विड इन लिक्विड, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड, यानी कि द कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हो, तो दोनों लिक्विड है, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर ना बनाने पाए। जैसे एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल वाटर होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, तो वो कोलाइडल सिस्टम नहीं है। बेटे यहाँ पे क्या है, दो जो लिक्विड मिक्सअप करेंगे, जिसको हम ऐड करेंगे दूसरे में, वो दोनों ऐड होने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनना चाहिए। वो मिक्सचर किस तरह होना चाहिए? हेट्रोजीनियस होना चाहिए, और उनमें पार्टिकल की साइज भी जो कोलाइडल रेंज में है उस रेंज में होना चाहिए, तभी हम उसको इमल्सन कहेंगे, अदरवाइज वो इमल्सन नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें जो क्लासीफाई किया गया है, इसके क्लासी इमल्सन्स के टाइप्स हैं। तो बेसिकली इमल्सन दो टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ इमल्सन। फर्स्ट वन इज अ O by W। O by W मीन्स ऑयल इन वाटर। ऑयल, इसमें क्या होगा? ऑयल क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। एंड वाटर क्या है बेटा? वाटर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। ऑयल इन वाटर कहने का मतलब है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज ऑयल हो, डिस्पर्स्ड फेज ऑयल हो और डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो। ठीक है। तो उसको हम ऑयल इन वाटर कहते हैं। इसका एग्जांपल अब मिल्क, वैनिशिंग क्रीम एक्सेट्रा। ये दोनों सिस्टम में बेटा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब इसका जो दूसरा टाइप्स है, अब आप समझ चुके होंगे इसका दूसरा टाइप्स। वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल यानी कि यहाँ पे जो वाटर है, वाटर आपका क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज। वाटर डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल क्या होगा बेटा? ऑयल होगा डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल आपका है बटर है, बटर है,
क्रीम है, कॉड लीवर ऑयल है, इन सभी में वाटर डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम ऑयल होता है, इसलिए इसको वाटर इन ऑयल टाइप्स का हम इमल्सन बोलते हैं। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन आता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, डिफाइन द इमल्सन एंड क्लासीफाइड इट टाइप्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इमल्सन का सिंपल एक पूरा क्वेश्चन बन जाता है बेटा, डिफाइन द इमल्सन एंड क्लासीफाइड विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो सिंपली बताओगे द कोलॉइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्स फेड एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड आर नोन एज इमल्सन। इमल्सन्स आर टू टाइप्स, वाटर, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर वो होगा जिसमें डिस्पर्स फेज ऑयल हो, डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो, इसके एग्जांपल मिल्क, वैनिशिंग क्रीम है, ठीक है। वाटर इन ऑयल यानी कि डिस्पर्स्ड फेज यानी कि लेसर अमाउंट क्वांटिटी में, डिस्पर्स्ड फेज वाटर होगा जिसको हम सोल्यूशन में सल्यूट बोलते हैं, वाटर होगा, और डिस्पर्सन मीडियम जिसको हम सोल्यूशन में सॉल्वेंट बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, ऑयल होगा। इसके एग्जांपल आपके क्या है, बटर है, क्रीम है, कॉड लीवर ऑयल है, ये इसको बेटा ऑयल इन वाटर टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये इमल्सन इमल्सन सिंपली जब जानते कैसे बनता है, इमल्सन को जब दो लिक्विड को हम स्ट्रांगली मिक्स करते हैं, स्ट्रांगली मिक्स करते हैं तो वो इमल्सन बनता है। अब ध्यान रखना, स्ट्रांगली मिक्स वही होंगे जो इमिसिबल होंगे, क्योंकि जो मिसिबल होंगे वो तो होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे, इमिसिबल होंगे इसीलिए हम इनको स्ट्रांगली मिक्स करने के बाद ही दो लिक्विड को, जो इमिसिबल दो लिक्विड होते हैं, स्ट्रांगली मिक्स करने के बाद ही इमल्सन बनाते हैं। इसका मतलब जब वो इमिसिबल हैं, इंट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं, तो स्टेबल भी नहीं होंगे। जैसे मिल्क काफ़ी टाइम तक स्टेबल नहीं होता है, मिल्क अगर कुछ टाइम तक रख दो, अगर उसको तुम बॉयल ना करो तो वो जिसको कहते हैं दूध का फट जाना, उसमें जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो वो मिल्क डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। उसको स्टेबिलिटी करने के लिए उसमें हम कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो इमल्सन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। द सब्सटेंस which increases the stability of emulsion, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट और इमल्सीफायर, known as emulsifier or emulsifying एजेंट। एग्जाम्पल क्या है, सोप, डिटर्जेंट। बेटा सोप और डिटर्जेंट ये या जितने भी हैवी मेटल साल्ट के फैटी एसिड होते हैं, वो सभी इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जो इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं वो बेटा इन एक्चुअली सोप में, जैसे आपने पढ़ा, सोप में हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट होते हैं, तो इन दोनों में ऑयल और वाटर है। तो जब सोप, अगर सोप या डिटर्जेंट जिसमें हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेलिंग यानी कि ऑयल लविंग, तो ये दोनों को आपस में बाइंड अप किए रहते हैं, जिसके कारण इमल्सन की स्टेबिलिटी बनी रहती है। सोप एंड डिटर्जेंट बोथ आर इमल्सीफाइंग एजेंट। तो इमल्सीफाइंग इसीलिए कई बार केसेस सुनने के मिलते हैं कि दूध में डिटर्जेंट की क्वांटिटी अधिक मिली, क्योंकि अब एक दूध वाला जो दूर से दूध लेके आता है, थोड़ा सा डिटर्जेंट उसमें डाल के उसकी स्टेबिलिटी को इन्हांस कर देता है। हालांकि वो प्रैक्टिकली जानता है वो कैसे क्यों होता है, ऐसा नहीं जानता। ये तो आप जान रहे हो कि कैसे ये ऐसा क्यों होता है, सोप एंड डिटर्जेंट क्या ऐसा रोल प्ले करता है कि जिसके कारण उस इमल्सन की स्टेबिलिटी यानी मिल्क की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेटा ऐसा इसलिए होता है, सोप एंड डिटर्जेंट जो भी होंगे, डिटर्जेंट इसमें डिटर्जेंट जो भी हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं। हाइड्रोफिलिक वाटर से इंटरेक्ट करता है, हाइड्रोफोबिक ऑयल से इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण वो इमल्सन की स्टेबिलिटी बनाए रखता है, ठीक है। अब एक आता है जो इमल्सन की स्टेबिलिटी को घटाता है,
द सब्सटेंस विच destabilize the इमल्सन, यानी कि जो इस इमल्सन की स्टेबिलिटी को घटाता है उसको हम बोलते हैं बेटा, उस प्रोसेस को डिमल्सिफिकेशन, और उस सब्सटेंस को डिमल्सीफायर या डिमल्सीफाइंग एजेंट्स कहते हैं। यहाँ आपके नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो जो डिमल्सीफाइंग जिससे इसको डीस्टेबलाइज करते हो। एग्जाम्पल, बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे सिंपली कहते घर में दूध को मथा जाता है और मथने से उसमें क्रीम और वाटर दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो वो इस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी घट गई। या आप थोड़ा सा लेमन जूस यूज करते हो और एलम यूज करते हो, ये भी उस मिल्क जो इमल्सन के फॉर्म में है उसकी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है। तो जो भी सब्सटेंस इमल्सन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे उसको डिमल्सीफायर, और जो इमल्सन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे उसको इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं। तो इसी के साथ बेटा हमारा इमल्सन टॉपिक यानी कि कह सकते हो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर फिनिश हो जाता है।